लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल, अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मल्टी नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिएट का पढ़ना है तो मल्टीमीडिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग मल्टीवेरिएट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स और वेक्टर जो लेक्चर 1 से 9 तक ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको मल्टीवेरिएट स्ट्रक्चर ये मैंने बता दिया है कि इसमें मीन क्या होता है, मीन वेक्टर क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा डेटा मैट्रिक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा सैम्पलिंग वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी और उससे रिलेटेड मैंने 2024 में जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बताया था। और अब जो ये हमारा चैप्टर सेकंड है, ये हमारा चल रहा है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा जितना भी थ्योरम और उसके डेफिनेशन ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। इसमें हमारा पीवाईक्यू चल रहा था। पीवाईक्यू में भी अगर जो बाद में आप लोग अगर जो जानते हो, मतलब अगर आपने अगर फॉलो किया होगा, तो हमने 2025 के जितने भी पीवाईक्यू थे, 2025 में आपने देखा होगा 9th का ए बी सी और 10th का हमारा ए और हमारा ए का फर्स्ट पार्ट और ये हमारा बी, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। 2024 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें भी हमारा 9th का ए बी और सी था और इसमें हमारा 10th का ए भी था। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था और ये मैंने बताया था कि ये हमारा 65 मार्क्स का पूछा गया है और ये हमारा 55 मार्क्स का पूछा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आज जो हम लोग आपसे मतलब डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आपसे 2023 के पीवाईक्यू, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 9th का ए और बी और 10th का। आप देखोगे कि इसमें ए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बी का हम लोग सेकंड देखेंगे और इसी में पूछा गया है सी का सेकंड। तो ये हमारा जो टोटल बनता है जाकर के 20 नंबर यहाँ से, 25 नंबर यहाँ से और 15 नंबर यहाँ से और 15 नंबर यहाँ से। तो लगभग में ये हमारा आप कह सकते हो कि 70 से 75 मार्क्स का पूछा गया है। वो अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कितनी कितनी चीज़ें, मतलब कितने मार्क्स का क्या पूछा गया है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। बट सॉरी, आज जो हमारा रहेगा वो हमारा यही रहेगा, आप लोगों को जो एक्सप्लेन करना है वो हमारा यही कुछ है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, ये यहाँ से 2023 का क्वेश्चन है और ये हमारा 9th का ए है, मल्टीवेरिएट सेक्शन हमारा ई। और अगर जो बाद में आप लोग ये पीडीएफ, अगर जो बाद में जो ये क्वेश्चन है इसका अगर पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम या तो आप इंस्टाग्राम पर या अगर जो बाद में कोई यूट्यूब पर भी देख रहा है तो फॉलो करके रखें और आप कमेंट करो। फॉलो करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आईएएस एग्ज़ाम ये अगर जो आप सर्च करते हो तो ये आपको चैनल मिलेगा और वहाँ पर अगर टेलीग्राम खास करके आपको ज्वाइन रखना है, क्योंकि यहीं पर मैं पीडीएफ जितनी है वो आपसे डिस्कस करूँगा।
मतलब वो वहाँ पर मैं भेज दूंगा जिससे जिससे कि आप लोग उसको देख लो। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स जो है हमारा वो नॉर्मल, मतलब एक्स हमारा फॉलो कर रहा है 4x1, ये हमारा नॉर्मल 4 और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, जिसमें हमें म्यू भी दे रखा है, सिग्मा भी दे रखा है। देन आपसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेम, मतलब सेम ये यही कॉन्सेप्ट पे आपसे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा एडवांटेज है। थोड़ा आप मैं तो यही बोलूँगा कि जो पीवाईक्यू से पहले जो लेक्चर लगभग में 3 लेक्चर हैं हमारे, उनको तो आपको देखना ही देखना है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें मैंने आपको जितने भी फार्मूले जो जिनका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा वो मैंने वहाँ पर ही समझा दिए हैं। तो वो 3 लेक्चर तो ज़रूर आपको देखने हैं, अगर जो बाद में आप फार्मूले आपको करने हैं सिस्टमैटिक तो ये आप करिएगा। और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और अब थोड़ा चूंकि देखो 2024 2025 मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया भी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब हमारा जो काम रहेगा वो थोड़ा फास्ट रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर जो बाद में मैं यही करता रह जाऊँगा, मतलब यही सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताता रह जाऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मुझे 2016 तक जाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा हम लोगों का और आपका भी जाएगा, क्योंकि मेन आपका मकसद है यहाँ पर पीवाईक्यू कैसे किए जाते हैं। तो वो मैं बस आपको हिंट करता हूँ और आप वैसे आप करते रहिएगा। और आंसर भी मैं आपको लिख दूंगा। अगर आप किसी का कोई आंसर अगर मे भी ना मैच करे तो एक बार मैसेज करेगा, मैं उसको दोबारा देख लूँगा। देखो ये आपको दे रखा है, इसको हम लोग कुछ देर के लिए y1 मान लेते हैं और इसको हम कुछ देर के लिए y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो फाइनल मान रहे हैं ये y, और ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। और ये जो आपने y1 y2 ये माना है, इनके कॉफिशिएंट्स को आप लिखो। तो ये हमारा कॉफिशिएंट होगा 1, माइनस का 1, ये भी हमारा माइनस का 1 और ये हमारा 1। यहाँ पर देखो तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो x1 x2 x3 और ये हमारा x4, ये हमारा कुछ दे रखा है। तो हमें नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए। और ये मतलब मैं आपको इतनी देर से सिखा भी रहा हूँ, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो सीख गए होंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ज़रा देखो। इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको हम x मान लेंगे, जो कि मतलब मान ये तो आपको दे ही रखा है। मतलब जब ये हमें दे रखा है x4x1, ये हमारा नॉर्मल 4 और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा को फॉलो कर रहा है। तो ये देखो अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4x1। और ये देखो अगर जो बाद में हम देखें तो 2 रो हैं और 4 कॉलम है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x4। ये दोनों हमारे मर्ज हो जाएंगे तो 2x1 हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ से भी देख सकते हो 2x1 है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2x1, मतलब y जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा 2x1 का। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि y ये हमारा 2x1 है, ये हमारा इक्वल है ax बार, मतलब वेक्टर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा 4 है, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखो तो हम लोग यहाँ पे भी वही रखते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि a हमारा और म्यू, देखो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो पीवाईक्यू से पहले जो लेक्चर हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। ए सिग्मा और ये हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये कैसे आया ये मैंने बहुत अच्छे से ऊपर समझाया है, तो आप उन लेक्चर्स को भी फॉलो करिएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर हेयर करिएगा और हेयर करके आप लिखिएगा। देखिए ये हमारा ए म्यू, देखो ए की वैल्यू अभी आपने लिखी थी 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये हमारा 1 और ये भी हमारा 1, ये भी हमारा 1 और ये हमारा 1। और म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी। अब वो कैसे देखना है ये ज़रा देख लो। ये देखो ये आपको म्यू की वैल्यू दे दी गई है और ये आपको सिग्मा की वैल्यू दे दी गई है। इन्हीं का मैं अभी यूज़ करता हूँ। तो देखो ये जब हम वैल्यू अगर लिखेंगे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। ये हमें मतलब ये आपको ये मिल गया, ये आपको ध्यान देना है। फिर दैट इज करके, मतलब दैट इज सॉरी, मतलब एंड करके, चूंकि आपने सिर्फ अभी ये मीन का टर्म इसके लिए निकाला है, अभी आपको ये वाला भी टर्म निकालना है। तो ये जब आप जैसे ही निकालोगे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इस ये जो कैलकुलेशन हमने की है ये आपको कैलकुलेटर से करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको एक बार कमेंट करना है कि कैलकुलेटर अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर आपको सिखा दूंगा। बट अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप मैसेज जरूर करिएगा। तो इसको भी, इसकी भी सारी वैल्यूज जो ये हमारी लिखी हुई है वैल्यू, जैसे ये हमारा लिखा है ये पूरा लिखेंगे। इसी तरह से सिग्मा की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है और इसका हमें ट्रांसपोज लेकर के जब हमारा कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है मैं वो आंसर लिख रहा हूँ। ये हमारा कुछ फाइनल आंसर आएगा और ये हमारा 30 रहेगा। ये आपको चेक करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा सिमेट्रिक में रहेगा,
ये सिमेट्रिक में होना चाहिए, वो आप इस तरह से पता लगाओगे कि ये हमारे इस तरह से सेम रहेंगे। या आप जो भी ये हमारा, इसको आप कुछ भी मान लेना जो आपका मन करे, सपोज बी मान लिया, और बी का आपको ट्रांसपोज लेना है तो ये हमारा बी के इक्वल ही रहे, तो आप समझ जाएंगे। मतलब ये कुछ चेक करने के तरीके हैं कि आपने आंसर जो किया है वो सही किया है नहीं। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। आपसे बाद किसी ने यहाँ पे 1 कर दिया, तब फिर ये गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे भी करके आप कुछ चीज़ें जो आप चेक कर सकते हो। ये हमारा हो गया। या अब इसी को अगर जो आप दैट इज करके अगर लिखना चाहो, दैट इज करके अगर लिखना चाहो, तो वाई जो है हमारा, ये इस तरह से आप दीजिएगा, 2 दीजिएगा, और ये हमारा देखिए 0, और ये हमारा 10। ये आप इस तरह से लिखो, या वेयर करके भी जो आपने लिखा है वो भी सही है, बट चूंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, तो आप इसको इसी तरह से लिखिएगा। और अगर जो बाद में आप अच्छे नंबर पाना चाहते हो, तो अच्छे नंबर पाने के लिए ये जो आप थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये वाली थ्योरम, इसको आपको साइड में लिखना है, इसके बारे में लिखना है। जो मैंने आपको थ्योरम्स मैं जो बता रहा हूँ, वो वाली थ्योरम्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है साइड में। साइड में आपको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना है इसके बीच में, देन तभी आपको जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा पूरा सही होगा, तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। अदरवाइज 1-2 नंबर आपके कट जाएंगे, सिर्फ ये इतनी सी चीज़ ना लिखने के लिए। तो ये अगर जो बाद में हम लोग देखें, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन 9th का ए आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 9th का ए जो है हमारा, वो आप देखोगे कि ये हमारा 10th मार्क्स का, मतलब 10 नंबर का पूछा गया है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम लोग देखें बी पार्ट, तो बी पार्ट यहाँ पर अगर जो आप देखो, तो बी पार्ट हमारा कुछ x1 x2 डॉट डॉट xn, ये मैंने आपको MLE कराया है, और वो भी यहाँ पर MLE ये आपको दे रखा है, ये गिवन है, तो मैंने इसके लिए भी कराया है। तो ये भी 10 मार्क्स का है, और ये मैंने आपको जो आप प्लेलिस्ट जाइएगा या आप सर्च करिएगा मल्टीवेरिएट, एक मिनट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और देन आपको क्या लिखना है उसी के साथ में, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ISS एग्जाम, ये आपको सर्च कर देना है, या आप यहाँ पे और लगा सकते हो प्लेलिस्ट। तो ये अगर जो आप लगाओगे तो तुरंत हमारा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा। मैंने पहली बात तो चैप्टर वाइज लिखा भी है, और मैंने जो चैप्टर पढ़ाया जिसमें से बाद कोई पार्टीशन का वीडियो है, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया कि ये पार्टीशन का वीडियो है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, तो आप थोड़ा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसी तरह से हमने MLE का भी लगा के रखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको ये कराना चाहिए, ये मैंने पीछे कराया है, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम लोग देखें, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये हमारा 10th का आपको ए दे रखा है, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो, मतलब उस चीज़ को लेकर के। तो ये देखो इसका भी ए का, मतलब चूंकि आप अगर जो ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये भी आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा, और बाकायदा आपको बताया भी गया। तो देखो ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, और ये हमारा 10 मार्क्स का है, तभी आपका हमारा 25 बनेगा। तो इसको पूरा आपको करना पड़ेगा। ये आपको देखो यहाँ पर दे दिया गया, एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल इसको, फिर Z1 और Z2 हमारा इस तरह से दे रखा है, फिर ये Z3 और गिवन में Z1 Z2 जो है हमारा, ये हमारा कुछ ये है। देन आपको फर्स्ट पहले तो आपको प्रूफ करना है कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इसका Z1 Z2 Z3 का। देन इसके बाद में आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, x3 गिवन x1 गिवन x2, मतलब सॉरी x3 गिवन में x1 x2, इसका मतलब आपको निकालना है। कंडीशनल मीन निकालना है, मतलब वेरिएंस से मतलब नहीं रहेगा, बट ये जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपसे वेरिएंस भी यहाँ पर पूछा गया, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो यहाँ पर लिखा है मैं उसी को लिख लेता हूँ, 3.12, और ये अगर जो बाय द वे हमारा 3.12 अगर जो ये स्क्वायर करके लिखा है, तो बहुत लोग इसको सेम समझ लेते हैं, बट ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जरा देखो, हम लोग इसको करते हैं बारी बारी से, देन इसके सेकेंड पार्ट को भी करेंगे, बट पहले उससे भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, और ये इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी। देखो अगर जो बाद में क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है वो जरा हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। देखो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 3 क्रॉस में 1, और ये हमारा नॉर्मल 3, और ये हमारा म्यू 1, और ये हमारा सिग्मा आपको दे रखा है। म्यू सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है, तो म्यू हमारा कुछ ये है, ये हमारा 1 2 और ये हमारा 3 दे रखा है। सिग्मा अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा कुछ दे रखा है 11 6, और ये हमारा 2, ये हमारा 10 दे रखा है, और ये हमारा 4 दे रखा है,
ये हमारा 6 दे रखा है। देन आप देखोगे चूंकि ये हमारा सिमेट्रिक है तो ये इसी तरह से आप लिख लीजिएगा 2 और ये हमारा -4। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसको इसी तरीके से लिख सकते हो। कभी कभी आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हटा करके दिखा रहा हूँ, कभी कभी ये आप देखोगे कि ये इस तरीके से दिया होगा, इस तरीके से बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ही उसने यही बता दिया कि यहाँ पर ये सेम वैल्यू रहेंगी, तो ये चीज़ से आपको घबराना नहीं है। ये हमारा कुछ दे रखा है। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें देखो और क्या दे रखा है हमारा, आपको दे रखा है Z1 बराबर x2 माइनस का x3, Z2 बराबर हमारा दे रखा है x1 प्लस का x3, और आपको यहाँ पर दे रखा है Z3 गिवन Z1 और ये हमारा Z2, ये हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है और सिर्फ इस तरह से है। तो देखो यहाँ पर Z1 प्लस में Z2 और ये हमारा 10 दे रखा है, ये आपको दिया है। जब कभी ऐसा दे रखा हो, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जब भी ये कभी ऐसा दे रखा हो तो आप इसको यही मानिएगा। ये जैसे बाद में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो आप 1 कह सकते हो। जैसे आपने यूनिवेरिएट जब आप लोग पढ़ते थे, x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो वो जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता था उसको हम 1 भी कह सकते थे। तो यहाँ पर जो डायमेंशन हमारा है 1 है, x के लिए ये हमारा 3 है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग चीज़ें इसी से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेट होंगी। देखो आपको करना क्या है, आपको Z1 और ये आपको Z2 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये अगर जो बाद में हम इससे देखें तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को अगर ये लग सकता है कि यहाँ पर हमारा x1 मतलब जो है ये भी हमारा x2 रहेगा, यहाँ पर हमारा मतलब किसी को ये लग सकता है कि x1 नहीं दे रखा है, बट अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर लिखो तो ये देखो यहाँ पर x1 हमारा दे रखा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम देखें 0 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा -1 है, ये भी हमारा 1 है और ये हमारा 1 है, गिवन है। इसी तरह से अगर x के बारे में देखो तो x1 x2 और ये हमारा x3, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यही हमारा मिलेगा। तो इसको भी हम उसी तरह से जो अभी इससे पहले मैंने किया है क्वेश्चन में वही मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। ये हमारा 3 क्रॉस 1 है, यहाँ पर देखोगे 2 क्रॉस में 3 दे रखा है, तो इसको भी हम मान लें 2 क्रॉस में 3। ये दोनों हमारे मर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 क्रॉस में 1 दे रखा है। इसी का अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखोगे देखो जरा, ये हमारा a और ये हमारा x, ये आपको पता है फाइनल हमारा 2 क्रॉस 1 का आया है। तो ये देखो हमारा नॉर्मल और ये हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा a सिग्मा और a का ट्रांसपोज। मुझे लगता है यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, हेयर करके जितनी भी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट मतलब लिखी हैं वो सारी कैलकुलेट करनी है, मतलब हेयर करके आपको लिखना है। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, तो आप इसको चेक करिएगा क्या आपका आंसर यही आ रहा है। ये देखो हमारा इसके लिए आएगा। जब इनकी सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे तो यहाँ पर देखोगे इसका हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा 24 4 और ये हमारा हो जाएगा 8। चूँकि ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। ये हमारा कुछ अभी तक जो बना है वो हमारा ये हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में अब इसी को हम दैट इज करके अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो दैट इज करके मैं ये भी लिख सकता हूँ AX, या इसी को हम लोग अगर जो बाद में आपने देखा होगा ऊपर तो ये हमने Z1 Z2 ये माना था। तो ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये 2 क्रॉस 1 है, ये हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है 2 को, और ये देखो हमारा -1 और ये हमारा 5 दे रखा है। इसी तरह से ये अगर जो बाद में देखें 24 और ये हमारा 4 और ये हमारा 8 और ये भी देखो हमारा 4 दे रखा है। ये हमारा कुछ हो गया। तो यहाँ पर और देखो आपको क्या दे रखा है, एंड करके आप लिखिएगा। ये भी आपको गिवन है Z3 और ये हमारा दे रखा है Z1 Z2, ये हमारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल 1 को, और ये हमारा हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ये हमारा 10 हो गया। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर जो बाद में मैंने एक आपको फार्मूला लिखा था, वही जो मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ कि जस्ट PYQ के पहले 3 लेक्चर मैंने कराए हैं, उन 3 लेक्चर को एटलीस्ट तो आपको देखना ही चाहिए। अगर जो बाद में आपने नहीं देखा है, मैंने वहाँ पर आपको लिखा था, इसको दैट इज करके आप लिख सकते हो कि इसका एक्सपेक्टेशन आप कैसे लिखोगे। तो अगर जो बाद में हम Z3 जो है हमारा और ये हमारा Z1 और ये हमारा Z2 हो जाएगा, इसको अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ इसका मीन दे रखा है Z1 प्लस Z2। देन मैंने आपको ये भी बताया था, देन अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पर ये भी, या यहाँ पे इसको हटा करके आप फेयर लिखिएगा, देन आप दीजिएगा। मैंने आपको ये भी लिखा था कि Z3 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 और ये हमारा हो जाएगा E, और यहाँ पर E को आपको देना पड़ेगा, ये एरर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा 0 और ये हमारा 10। ये मैंने बोला था कि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ISS ने अभी बस एक ही कराया है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको दिया है।
बट आरबीआई ने यहाँ से गेट जैसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे भी अच्छा लगा कि ये यहाँ से भी क्वेश्चन होने चाहिए। इनको मैं लास्ट में कराऊंगा, मतलब इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है, बट आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर की मैं जो बात कर रहा हूँ उसको आपको देखना है। उसको मैं चलो मैं जब उसका प्लेलिस्ट जो है वो आप देखिएगा कि उस मतलब जो वीडियो का जो थंबनेल होगा उसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा होगा। तो जो चीज़ पर मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये हमारा कुछ नॉर्मल इसको फॉलो करता है, और ये आपने इकोनोमेट्रिक्स अगर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि इस चीज़ को जो मैंने ये लिख दिया है, और ये मैंने एरर का ये इस तरह से टर्म दे दिया गया। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ई है जी, ये हमारा जेड आई, ई कॉमा जेड आई आर इंडिपेंडेंट। और आप यहाँ पर भूलिएगा मत, क्या नहीं भूलना है वो जरा देखो, कोवेरियंस ई कॉमा जेड आई ये हमारा 0 होगा, जहाँ पर आई जो है हमारा 1 और 2 है। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर कहीं आपने ये 1 2 3 कर दिया तो ये भी हो जाएगा, जो कि गलत है। आपको 1 2 ये लेना ही लेना है, या फिर आप अलग अलग दोनों इस तरह से भी लिख सकते हो, कोवेरियंस ई कॉमा Z1 ये हमारा 0 हो जाएगा, एंड करके आपको लिखना है कोवेरियंस ई और ये हमारा Z2 ये हमारा 0 होगा, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ। देन आप देखोगे अगर जो आपको मीन अगर लिखना पड़े तो एक्सपेक्टेशन ई, जब इसका मीन लिखोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। वेरिएंस अगर जो बाद में इसका देखेंगे हम लोग तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक भी हमको लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या इसी को हम देखो ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ई का स्क्वायर, तब भी कोई बात मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ई और जेड आई बराबर भी 0, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखो अब ये जो आपने बनाया है ये वाला टर्म, ये जो आपने टर्म बनाया है पूरा, इस टर्म को आपको क्या करना है, इस टर्म पे अब आपको ऑपरेशन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करना है। तो देखो ये Z3 पे जब हमारा ऑपरेशन लगेगा ये दोनों वैल्यूज हमारी कांस्टेंट रहेंगी इकोनोमेट्रिक्स में। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में कांस्टेंट करते थे, बट चूंकि आपको पता है Z1 और Z2 का भी आपने एक्सपेक्टेशन निकाला है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, ये आप लोगों ने देखा है अभी। और इनकी वैल्यूज आप कैसे लिखोगे, तो ये जो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया है ये हमारा देखो, अगर हम इससे देखें तो ये देखो ये हमारा एक्सपेक्टेशन Z1 के लिए है और ये हमारा एक्सपेक्टेशन Z3 के लिए, सॉरी Z2 के लिए है ये हमारा। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर लिखोगे। ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा 5, और इसकी वैल्यू अभी मैंने ऊपर यहाँ से लिखाई है 0, तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो Z3 की वैल्यू देखो, Z1 Z2 आपने निकाल लिया है, बचा क्या हमारा है Z3, क्योंकि आपसे ज्वाइंट पूछा गया है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन Z1 Z2 Z3 का। तो Z1 और Z2 आपने निकाल लिया है, Z3 जो गिवन था उससे आप निकाल लोगे तो हमारा पूरा काम हो जाएगा और हमारी सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसी का अगर जो बाद में हम लोग देखें, इसका अगर जो हमें वेरिएंस अगर Z3 का अगर हम निकालें तो देखो हमारा क्या होगा, वेरिएंस आप लिखोगे और ये क्या लिखेंगे हम Z1 प्लस Z2 प्लस का E, ये हमारा होगा। अब अगर जो आप याद करो थोड़ा सा, अगर जो आप लोगों ने पढ़ा हो, ये हम लोग लिखते थे Z1 वेरिएंस Z2 वेरिएंस प्लस में वेरिएंस E, और आप लोग लिखते थे 2 टाइम्स कोवेरिएंस Z1 और ये हमारा E हो जाएगा। इसी तरह से 2 टाइम्स कोवेरिएंस Z2 कॉमा E हो जाएगा, और इसी तरह से 2 टाइम्स कोवेरिएंस Z1 कॉमा Z2 भी लिखेंगे। देखो चूंकि ये वैल्यूज अभी मैंने आपको लिखाई हैं कि ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप निकालोगे, इसकी वैल्यू भी मैंने ऊपर निकलवा दी, मतलब ये सारी वैल्यूज निकलवा दी हैं। ये हमारा 0 होगा, ये भी हमारा 0 होगा। इसकी वैल्यू अभी देखो, ये देखो मैंने लिखाया है आपको देखो, ये देखो हमारा 10 दे रखा है, तो ये हमारी वैल्यू आप यहाँ पर लिख लोगे। और वेरिएंस Z1 और Z2 ये सारा हम देख लेते हैं कोवेरिएंस। तो यहाँ पर अगर जो बाद में देखो तो ये हमारी वैल्यू अगर जो आपको पता हो तो वेरिएंस Z1 है, ये अगर जो आपको पता हो तो कोवेरिएंस Z1 कॉमा Z2 है, और ये अगर जो बाद में वैल्यू हम लोग देखें तो ये हमारा वेरिएंस Z2 है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम लिखें तो देखो हमारा क्या फाइनल बनेगा, ये हमारा फाइनल बनेगा 24 प्लस में 4 और प्लस में 8, और ये हमारा हो जाएगा 10, और प्लस में 2 टाइम्स ये जो कोवेरिएंस की वैल्यू थी ये हम लोग लिखेंगे। इसको जब आप टोटल करोगे तो ये हमारा 50 आएगा। तो मतलब अभी तक जो आपने लिखा है, या आप इसको देखो, ये आप ध्यान रखिएगा, मीन मैंने 4 निकाला है, ये हमने 50 निकाला है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, Z3 हमारा क्या निकला है, Z3 हमारा निकला है
मीन उसका क्या था हमारा 4 और वेरिएंस उसका क्या था 50। ये आप लोगों ने भी निकाला है। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। देन एक चीज़ और देखो, जो हमारा आप कैलकुलेट करोगे उसको भी, और वो हमारा क्या है, कोवेरियंस Z3, Z1, मतलब इसके बीच में हम लोग कोवेरियंस निकालेंगे। किसके बीच में, तो यहाँ पर देखो Z3 का Z1 के साथ में, Z3 का Z2 के साथ में। तो ये वैल्यूज जब हम लोग, अब Z3 की पूरी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस Z1 प्लस Z2, प्लस में हमारा ई रहेगा और कॉमा हमारा रहेगा Z1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो कोवेरियंस Z1, Z1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस Z2, Z1। और ये देखो जब इससे होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, अभी मैंने लिखा था Z1 और Z1, मतलब कोवेरियंस Z1 और Z1, ये हम वेरियंस Z1 कहते हैं। वेरियंस ये हमारा देखो 24 दे रखा है। इसी तरह से आप इसके बारे में अगर जो देखो, इसमें अगर जो हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा Z2 और ये हमारा Z1। तो Z2 Z1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4, मतलब आपको ऊपर दिखाया था, तो ये हमारा हो जाएगा 28। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है कोवेरियंस Z3 का Z2 के साथ में। तो ये भी आप ठीक उसी तरह से वैल्यू निकालोगे, तो ये कुछ हमारा हो जाएगा 12। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो हम लोगों ने किया है। अच्छा, देन देखो, देन इसके बाद में हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो Z1 और Z2 के बारे में हम लोगों ने अभी इससे पहले मैंने लिखा था, उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये हमारा 2 था, और ये हमने निकाला था -1, ये हमने निकाला था 5, और इसकी वैल्यू देखो हमने निकाली थी 24, 4 और ये भी 4, ये हमारा 8 आ गया था। और अभी हमने Z3 के लिए भी निकाला है, वो हमारा है Z1, और ये हमारा हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो ये हमारा 4 और ये हमारा हो जाएगा 55। अब इसी को जब ज्वाइंट में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वो देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट है Z1, Z2, Z3, मतलब आप यहाँ पे लिख लो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Z1, Z2 इज आप दीजिएगा। और यहाँ पर देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये इस तरह से आप लिख सकते हो। ये हमारा हो गया Z1, ये हमारा हो गया Z2, ये हमारा हो गया Z3। ये देखो हमारा नॉर्मल, अब यहाँ पर आप यहाँ से भी देख सकते हो 3x1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को अब हम मर्ज करके लिखेंगे। तो ये भी हमारा 3x1 है। तो ये देखो हमारा क्या, इसकी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। तो देखो ये Z1 और Z2 के लिए ये देखो वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 5, और ये देखो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन देखो अब हम लोग क्या करेंगे, Z1, Z2, Z3, Z1, Z2 और Z3। तो देखो जब इसका और इसका, मतलब ये हमारा हो गया Z1, Z2, Z1, Z2, मतलब यहाँ तक तो ये जो हमने लिखा है ये पूरी वैल्यूज़ यहाँ तक हमें नोट करनी है। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24, 4 और ये हमारा 8 और ये हमारा 4 हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, क्या हमने निकाली है 54, ये हमने लिख दिया। बट अभी Z1 का Z3 के साथ में रह गया है और Z2 का Z3 के साथ में रह गया, मतलब Z2 का Z3 के साथ में। इसीलिए मैंने ये जो वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, ये इसीलिए मैंने लिख करके दिखाया था। तो इनको भी जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 और ये हमारा हो जाएगा 12। चूँकि यहाँ पर भी यही वैल्यू रहेंगी, उनको हम इस तरह से, क्योंकि ये हमारा यही कुछ आएगा। तो देखो ये यहाँ तक हमारा हो गया, इसमें हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको आप फर्स्ट पॉइंट दे करके ये फाइनल लिखिएगा आंसर। देन चूंकि आपसे सेकंड पूछा गया है कंडीशनल मीन ऑफ x3 गिवन x1, x2, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसका मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जरा ये चीज़ समझना है आपको। और उससे पहले आपको समझना है, ये जरा देखो, ये हम लोगों को मतलब गिवन था। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं x1, x2, x3। ये पार्टीशन का मतलब खेल है, और ये मैंने बहुत अच्छे से इसीलिए समझाया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आप कंफ्यूज नहीं होगे
इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कराई थी। 1 ये हमारा 2 और ये हमारा 3 दे रखा है, और इसका जो मतलब कोवेरियंस का टर्म दे रखा है वो भी हम लोग देख लेते हैं, देन हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा 11 दे रखा है, ये हमारा माइनस का 6 दे रखा है, ये हमारा 2 दे रखा है, ये हमारा माइनस का 4 दे रखा है, ये हमारा 10 दे रखा है, ये हमारा 6, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं वहाँ से ही लिख रहा हूँ। अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो देखता रहिएगा, मतलब क्वेश्चन को भी सामने खोल करके लिखे, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, इसी तरह से ये हमारा x1 रहेगा, ये हमारा x2 रहेगा, ये हमारा x3 रहेगा। ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा? जैसा आपने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब x1 देन x2 देन x3, मतलब x1 x2 x3 ऐसा कुछ। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भी लिखोगे x1 के लिए x2, ये आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोला गया है, अब आपसे बोला गया है कि ये हमारा कुछ दे रखा है, x3 आपको पहले लिखना है, देन आप x1 और ये हमारा x2 इस तरह से आप लिखोगे। अब इसमें क्या किया गया है, गिवन कहाँ पर है, गिवन हमारा x3 के तुरंत बाद में है, तो इसको आप इस तरह से पार्टीशन करोगे। ये हमारा, यही मैंने आपको सिखाया भी था पार्टीशन, अगर जो आपको याद हो। और ये जब हमने पार्टीशन कर लिया तो इसको हम एक नाम दे देंगे, और ये हम इसको नाम दे दिया x1 पार्टीशन, और ये हमारा हो जाएगा x2। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक एलिमेंट है, तो 1 क्रॉस 1 इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो मतलब वैल्यूज हैं, तो 2 क्रॉस में 1 हो जाएगा। फाइनल आप देखोगे तो ये भी हमारा 3 क्रॉस 1 रहेगा, ये भी हमारा 3 क्रॉस में 1 ही रहेगा। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो अगर जो बाद में कुछ सोच रहा है तो। देन इसके बाद में हम लोग देखें, अब चूंकि अब मीन की भी बात है, तो जब मीन की हम बात करेंगे तो ये हम लिखेंगे इसको म्यू, मतलब सपोज मैंने मान लिया, तो अब x1 मतलब अब x3 का मीन पहले लिखना है, जो यहाँ पे है x3 का मीन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 2। इसको भी हम कुछ इसी तरह से पार्टीशन करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 1, और ये हमारा इसी तरीके से पार्टीशन होगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 2। किसी को ये लग सकता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना छोटा क्वेश्चन, बट ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। इसमें टाइम आप 1-2 क्वेश्चन को ऐसे आराम से लगाओ, देन आप देखोगे कि आप अच्छे से इसको कर पा रहे हो। तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर अगर जो बाद में अब हम सिग्मा को भी इसी तरह से तोड़ लेते हैं, तो देखो सिग्मा हमारा क्या मतलब होगा। तो अब हम लोग इसके ही अकॉर्डिंग, मतलब ये जो हमने लिखा है इसी के अकॉर्डिंग अगर जो बाद में हम लोग देखें तो हम लोग कैसे करेंगे वो जरा समझो। मैं क्यों लिखा रहा था, देखो x3 पहले रहेगा, x1 फिर रहेगा, फिर हमारा x2 रहेगा, ये हमारा x3 रहेगा, ये हमारा x1 रहेगा, ये हमारा x2 रहेगा। अब कोई ये सोचे कि बस x3 ही तो ऊपर आया है तो मैं ये x3 वाली पूरी लाइन ऊपर लिख दूं, देखोगे फर्क आएगा। फर्क कैसे आएगा, आपको लिखना है जैसे x1 का x1 के साथ में कोवेरियंस 11 है, उसी तरह से x3 का x3 के साथ में, x3 का हमारा x3 के साथ में, अगर जो किसी को दिक्कत हो रही है तो x1 x2 और x3, मतलब x3 का x3 के साथ में जब हम करेंगे तो हमारा 6 रहेगा, x3 का x1 के साथ में, x3 का x1 के साथ में हमारा 2 रहेगा, फिर x3 का हमारा x2 के साथ में माइनस का 4 रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, x1 का x3 के साथ में आपको देखना है, तो ये देखो हमारा 2 दे रखा है, x1 का x1 के साथ में तो ये हमारा देखो 11 दे रखा है, देन देखोगे तो ये हमारा माइनस का 6 दे रखा है। फिर आपको क्या करना है, x2 के लिए लिखना है, फिर वही चीज़ x2 का x1 के साथ में, यहाँ पर तो ये हमारा कुछ इस तरह से, बट मुझे लिखना है यहाँ पर x2 का x3 के साथ में, मतलब x2 का x3 के साथ में ये देखो ये वाला टर्म, तो ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। देन देखोगे x2 का x1 के साथ में, x2 का और x1 के साथ में देखोगे तो ये हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 6। देन ये x2 का x इसके साथ में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर जो बाद में कोई ये सोच रहा था कि बस हमें तो ऊपर ही इसको ले जाना है, तो देखो यहाँ पर फर्क पड़ेगा, 6 पहले रहेगा, फिर 2, फिर माइनस का 4। तो ये आपको मैंने हालांकि पार्टीशन में बहुत अच्छे से बताया था, बट मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये वही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है वो जरा देखो। अब आपको इसमें करना क्या है, x3 से जैसे आपने यहाँ पर कट किया था वैसे आप पूरी लाइन एक खींच दो। देन यहाँ पे देखो ये तो आपने इस तरह से देखा, अब आप इस तरह से देखो तो ये आप पूरा खींच दो, और यहाँ पर आप इसको मान लो सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2, और इसको भी हम कुछ इसी तरीके से इस तरह से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, देखो अगर जो आपने याद हो तो हमने कराया था क्यू क्रॉस में 1, और ये मैंने कराया था p माइनस का क्यू क्रॉस में 1, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने अगर जो आपको याद हो तो क्यू लिखा था, यहाँ पर भी मैंने क्यू लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था p माइनस का क्यू, यहाँ पे भी मैंने लिखा था p माइनस का क्यू, अगर आपको याद है। चूँकि क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखोगे तो क्यू की हमारी वैल्यू क्या है, क्यू हमारा यहाँ पर 1 है,
p माइनस का क्यों अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हमारा 2 हो जाएगा। मतलब सिग्मा 1 1 जो है हमारा ये 1 क्रॉस में 1 का है, और ये आप देखोगे भी कि 1 का ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस कॉलम में 6 है, तो इसका ऑर्डर हमेशा वही रहेगा। फिर आपको मैंने बताया था 1 2, तो ये देखो 1 2 हमारा ये है, तो देखो ये 1 क्रॉस में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस में 2, तो ये देखोगे हमारा क्या है 2, और ये हमारा है माइनस का 4। फिर मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो बाद में आप x21 इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा x21 के बराबर होता है, या आप इसी को ये भी कह सकते हो x2 का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 21। अब देखो ये चूंकि आपको ये आपने लिख लिया है, इसका आपको एक बार ट्रांसपोज करना है, तो जब ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये देखो ये हम 2 क्रॉस 1, ये देखो जो ये रो में लिखा है इसी को आपको क्या करना है कॉलम में लिख लेना है। तो देखो जब कॉलम में लिखा देखो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब हमने ये भी सही लिखा। देन x22 मतलब सिग्मा 22 के लिए जब लिखोगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा, ये हमारा कुछ फाइनल बना है। अब आपको क्या करना है, चूंकि अभी आपसे सिर्फ पूछा गया है, क्या पूछा गया कंडीशनल मीन, तो कंडीशनल मीन आप कैसे निकालोगे उससे पहले थोड़ा देखो, चूंकि हमने x1 गिवन x2 ये इसका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, और ये आपको लिखना है, नंबर तभी मिलेगा। इसका ऑर्डर देखोगे तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल को फॉलो करेगा। गिवन से पहले मैंने बताया था जो भी लिखा हो, मतलब यहाँ पर जब क्यू लिखा होता तो यहाँ पर क्यू लिखते थे, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। देन हम लोग क्या करते थे म्यू 1 2 लिखते थे, और ये हमारा हो जाता था सिग्मा 1 1, और ये हमारा 2। चूंकि आपसे सिर्फ मीन पूछा गया है तो आप बस इस सेकंड वाले पार्ट में मीन निकाल दोगे, तो मीन निकालने के लिए 1.2, और ये हमारा इसका फार्मूला होता है। जब इसके लिए मतलब लिख रहे हो तो म्यू 1 भी इसी के लिए लिखोगे। देन हमारा प्लस में सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा सॉरी सिग्मा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, और इसका इन्वर्स भी हो जाएगा। देन हम लोग जो गिवन में दे रखा है उसको हम लोग लिखेंगे, ये हमारा हो गया। देन आप देखोगे तो ये हमारा इसी का मीन से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, और ये कुछ और नहीं लिखा होता है। अगर आपने y माइनस y1 बराबर, अगर जो आपने y2 माइनस का y1 गिवन x2 माइनस का x1, और ये हमारा x माइनस का x1, ये अगर जो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, हम लोग पढ़ते थे उसमें मैथ्स में, अगर आपको याद हो दो इक्वेशन मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो इक्वेशन लिखी जाती है ये उसका मतलब फार्मूला है, वहीं से ये मैंने लिखा है। तो ये अगर प्रॉब्लम करता है तो एक बार आप जो मैंने प्रॉपर समझाया वहाँ पे आप जाकर के देख लेना। अब देखो ये वैल्यूज़ आप कहाँ से ये लिखोगे, तो जो मैंने वहाँ पर ऊपर ये माना है इसी से आपको सारी वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करें और हम लोग देखें, अगर जो बाद में हम लोग देखना चाहें तो देखो ये हमारा कुछ इसकी वैल्यू दे रखी है 3, और ये देखो 1 2 हमारा देखो दे रखा है, अभी मैंने ये देखो निकाल के दिखाया है, ये हमारा 2 और ये हमारा 4 दे रखा है। देन इसी तरह से अगर जो बाद में ये हम देखें 2 2 के लिए, तो देखो ये हमारा 11 माइनस का 6, और ये भी हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, और ये हमारा दे रखा है 10, और इसका हमें इन्वर्स निकालना है, ये ध्यान रखना, ये आपको कैलकुलेटर से करना है। देन हम लोग क्या करेंगे x2, तो x2 में अगर जो बाद में हम लोग देखें ये हमारा x2 दे रखा है, और इसमें हमारी चीज़ें क्या थी ये, तो ये हमारा है x1 और ये हमारा हो जाएगा x2, और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें μ2, तो μ2 की वैल्यू अगर जो देखें तो ये हमारी दे रखी है 1,2। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया है, और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का ही रहेगा। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ, ये पहले से ही आपको पता होगा, और ये आप पहले से ही पता करके भी रखना। रीज़न क्या है, ये अगर आप पता करके रखोगे तो आपको आसानी ये रहेगी कि आप आंसर जब निकालोगे, देखो ये हमारा 1 है तो ये भी हमारा 1 क्रॉस में 1 रहेगा, और इसका भी हमारा 1 क्रॉस में 1, मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एक वैल्यू आएगी, वो एक वैल्यू आएगी। अब वो कैसे मतलब वैल्यू आएगी वो जरा हम लोग देख लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा, जब ये हम कंप्लीट करेंगे तो इस जो भी इसका आंसर आएगा वो मैं आपको लिख देता हूँ, इसको आप मैच करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है या कहीं पर लगे कि गलत है तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम इसी में जा रहा है। तो ये चीज़ आप अपने आप थोड़ा, क्योंकि ये कैलकुलेटर का ही खेल है, इसको आप बस प्लस माइनस करना है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होने वाली है। अब देखो 1 क्रॉस 1, अब यहाँ पर अगर जो बात है x1 और x2 की आप कोई भी वैल्यू 1 मिनट के लिए मान लो, वो अगर हम लिखेंगे तो कोई एक फाइनल वैल्यू ही तो आएगी, मतलब मान लें 7 3 ऐसा ही तो कुछ आएगा। तो ये जो आप लिखा है ये हमारा 1 क्रॉस 1 का ही है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन आपसे देखो इसमें वेरिएंस के बारे में नहीं बोला गया है कि आप इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट करो, बट आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। उसने डायरेक्टली तो नहीं बोला है, बट आप इनडायरेक्टली ये समझो कि आपको ये कैलकुलेट करना है। इसका हमारा फार्मूला होगा सिग्मा 1 2 हो जाएगा, सिग्मा 2 2 हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो ये वैल्यू मैंने अभी आपको लिखाई थी,
इसको आप पूरा फाइनल जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 60 अपॉन में 37 आएगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई दिक्कत करेगा। 167 ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 37। इसको या तो आप देखो, इसको भी हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? x3 गिवन x1 x2 ये हमारा है। इसी तरह से आप वेरिएंस भी ये लिख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा x3 गिवन x1 x2। तो मुझे भी ये लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सेकेंड पार्ट में बस आपसे इतना ही पूछा गया था, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट थर्ड पार्ट जब आप करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो इसीलिए ये थर्ड पार्ट जो इसका है वो आपसे पूछा गया है। अब थर्ड पार्ट आप कैसे निकालोगे वो ज़रा देखो, और क्या पूछा गया है। देखो ये जो हमारा इस तरह से लिखा होता है 1 2 3, सपोज इस तरह से, हालांकि चलो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूँ 3 1 2, तो ये जो हमारा होता है ये इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट x3 गिवन x1 x2। गिवन को ही जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा गिवन का ही साइन होता है। अगर इसी का अगर जो बाद में हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये अब हमारा बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ, ये अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑफ डिटर्मिनेशन। और ये इसका भी फार्मूला जो होता है वो मैंने आपको समझाया है। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि इसको आप एक बार जो पुरानी वीडियोस हैं जो मैंने फार्मूले वाला बनाया है, लास्ट के 3 वीडियोस हैं, उनको आपको देखना ही देखना है, कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है उसका भी मैं रीज़न, चूंकि आपको ये क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो आप वैसे भी देखोगे कि ये कंपलसरी है। और ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम लोग अगर इकोनॉमेट्रिक्स में याद हो तो हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं। अच्छा, और आपने अगर जो बाद में पढ़ा होगा तो आर जो है होता है हमारा, वो हमारा होता है अंडर रूट में, ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब ये जो हमारा 1 2 ये इसका अंडर रूट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा अंडर रूट होता है। ये अगर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैंने सारे फार्मूले आपको लिखाए हैं तो मैं ये इस आर के लिए लिखा रहा हूँ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए फार्मूला लिखा रहा हूँ। तो ये देखो हमारा होता है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन x1 गिवन, और ये हमारा हो जाएगा x2 जो आप लोगों ने अभी लिखा था, या इसी को मैं अभी एक मिनट, और ये हम लिखेंगे तो वेरिएंस x1 हमारा हो जाएगा, या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कि ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस x1 गिवन, और ये हमारा हो जाएगा x3, ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस x1। तो अगर जो बाद में हम ऊपर वाले उस फार्मूले से अगर इसको मैच करें तो ये कुछ हमारा यही दे रखा। देखो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये तो आपने निकाल लिया है अभी इसके ऊपर, बट उसमें x1 x2 की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो आप कैसे निकालोगे। तो हालांकि निकाल सकते हो, ऐसा नहीं, बट सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सिग्मा 1 1 और ये 2 ये आपने निकाला है, सिग्मा 1 1 ये भी इसकी वैल्यू हमने बताई थी आपको, तो ये अभी आपने निकाला है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। और ये हम लोगों ने अभी देखो निकाला है 162, और ये हमारा हो जाएगा 37 मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा 6, मतलब इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी 6, ये हमारा इसका वैल्यू हो गया। आप थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, यही मैंने लिखा है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 270,027, मतलब यहाँ पे आर जो आपका आया है, अगर परसेंटेज में अगर हम लिखें 27.27%, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आया है। अब अगर जो बाद में कोई मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर पूछ लेता तब आप क्या करते, 3.13। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत लिख दी है, मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया है, इसको ज़रा देखो, ये हम ये लिखना चाहते थे 312, तो ये हमारा कुछ और ये हमारा रहता है, ये आपको ध्यान देना। तो ये आपने निकाल लिया। अब इसका आप अगर जो अंडर रूट अगर निकाल लो 0.27027, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ये आप ये भी लिख, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये वाला आपसे पूछा बस यही गया था, मतलब रो 3.12 इसका स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब इस पूरी कैलकुलेशन, मतलब ये पूरा जो मैंने पार्ट आपको कराया है ऊपर से नीचे तक, इसमें अगर जो बाद में आप देखोगे तो बस आपसे इतना ही पूछा गया था। और ये हमारा देखो यहाँ पर, ये मैंने फर्स्ट पार्ट भी दिखा दिया, अगर जो आपको याद हो तो ये भी मैंने देखो पार्ट करा दिया, ये भी आपको करा दिया, और ये वाला पार्ट मैंने बताया जो बहुत लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, उसको गलत लिख करके आते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये आपके 15 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, हालांकि थोड़ा टाइम लगा, बट आप अच्छे से अगर करोगे तो आप समझ में आएगा आपको कि आप इसको कर सकते हो। बट अगर जो बाद में कोई, मैं ये मान लेता हूँ कि कोई स्टूडेंट ये है, अगर वो ये चाहता है कि हमें नंबर अच्छे मिले, अगर वो मे भी ये चाहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा देख लो। अगर अच्छे नंबर अगर आपको थर्ड वाले में भी अगर पाने हैं
तो अगर जो बाय द वे आप r बराबर 27.27 ये लिख करके और आप आंसर चले आते हो, तब आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे जितना कि आप ये लिखो 27.27% ऑफ द वेरिएशन। ये अगर जो आप लिखोगे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब अगर जो आप समझ लो 15 मार्क्स मिले हैं, पेपर है मतलब क्वेश्चन है, उसमें से अगर जो आपको 12 मार्क्स आपने पूरा सही किया तो इसके मिले, तो 3 नंबर सिर्फ इतनी सी लाइन के लिए, ये जो मैं लिख रहा हूं इसके। तो 27.27% ऑफ द वेरिएशन ऑफ x3 इज एक्सप्लेन्ड बाई द लीनियर रिग्रेशन ऑन x1 एंड x2। ये अगर जो आप पॉइंट लिख करके आते हो तो मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि आपको लगभग में 3 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर जो कहीं पर आपका थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे क्वेश्चन हुआ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप इसको बहुत अच्छे से करोगे। देन देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है।